प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट रमन के साथ स्वागत है। तो हम लोग आज जो आप लोग के डिमांड के अनुसार हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 1 से 50 तक के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें होंगे और आपके कुछ अभ्यास प्रश्न भी होंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ PYQ क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमारे जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे CSL हो, चाहे MTS, ठीक, उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक हाथ से मैं बुक पकड़े हुआ हूँ और एक हाथ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक, मदर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर यानी माता की हत्या करना क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। क्लियर, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना क्या कहलाता है? सोरोरिसाइड। SORORICIDE, सोरोरिसाइड। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। ठीक, तो आगे द पर्सन हु इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। ठीक, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमारे अंदर या अपने अंदर क्या करता है, दोष ढूंढता रहता है, उसे बोलते हैं सेंसोरियस। सेंसोरियस मतलब होता है छिद्रान्वेषी। ठीक, छोटे छोटे दोष को ढूंढने वाला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट, ए लॉन्ग वंडरिंग जर्नी। ठीक, तो ए लॉन्ग वंडरिंग जर्नी मतलब होता है काफ़ी लंबी यात्रा। ठीक, तो उसे बोलते हैं ओडिसी। ओडिसी मतलब ODYSSEY, ओडिसी। ठीक, तो मीनिंग और स्पेलिंग हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो इसमें आता है एक मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हमको लोग इसका स्पेलिंग ही पढ़ते चलते हैं। ठीक, फियर ऑफ स्नैक्स, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फियर ऑफ स्नैक होता है ओफिडायोफोबिया। ठीक, जिसको सांपों से डर लगता है तो उसे बोलते हैं ओफिडायोफोबिया, ओफियोडायोफोबिया। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका डी निकल के आया। क्लियर। नेक्स्ट है द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। इंटेलिजेंसिया। ठीक, बुद्धिमत्ता। ठीक, एक वर्ग होता है बुद्धिमानी वर्ग का। ठीक, उसे बोलते हैं ये। क्लियर। आगे इसी समय हम लोग साइड वाले कर लेते हैं, नहीं फिर से हमको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ए प्लेस वर ऑडियंस सिट, उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। ठीक, एक श्रोतागण कक्ष होता है। ठीक, वहाँ पे जहाँ पे लोग जो श्रोता होते हैं वो बैठे होते हैं। तो राइट ऑप्शन बी। ए प्लेस वर बियर इज मेड, उसे बोलते हैं ब्रीवेरी। ठीक, जहाँ मद्यशाला होती है, जहाँ पे दारू शराब बनती है, वहाँ के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाता है। ठीक, जो अल्कोहल जहाँ पे बनता है वह ब्रीवेरी बोलते हैं। ए साइंस ऑफ डिजीज। ठीक, साइंस ऑफ डिजीज बोलते हैं पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। ठीक, रोग विज्ञान जिसे बोलते हैं पैथोलॉजी, रोग विज्ञान। रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्च, क्या बोलते हैं? मोनार्च। ठीक, तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, जहाँ पे क्या हो, लोकतंत्र ना हो, तानाशाही हो। ठीक, रूल बाय ओल्ड मैन। रूल्ड बाय ओल्ड मैन होता है जन ऑरेंटोक्रेसी। क्या होता है? वृद्धों का शासन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द पर्सन हु इज़ डिवोटेड टू द प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक, उसे बोलते हैं इपिक्यूर। क्या बोलते हैं? इपिक्यूर। इपिक्यूर। राइट ऑप्शन पे डी होगा, यानी स्वाद के लिए जो ललायित होता है, स्वादों के लिए। ठीक, प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो पीने खाने में क्या होता है, काफ़ी समर्पित होता है, सिर्फ खाने पीने की सुखों को जो महसूस करता है उसे बोलते हैं इपिक्यूर। स्वाद के लिए ललायित होता है, होना। अब हम देखिए यहाँ पे ये कर ली, इधर साइड में ये कर ली। अब हमको आगे आसानी होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। 7 नंबर है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। ठीक, तो पैसे से क्या करना, पैसे के लिए क्या करना, किसी को धोखा देना। ठीक, वो होता है फ्रॉड, कहते हैं धोखेधड़ी जिसे बोलते हैं,
धोखाधड़ी, तो इन चीज़ से बचना भी चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। क्लियर। फिर इसका इधर साइड वाला देख लेते हैं। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, जो पानी और जो जल और भूमि दोनों पर निवास करते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब होता है उभयचर। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वन हु लव बुक्स, जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पुस्तक प्रेमी जिसे बोलते हैं। द किलिंग ऑफ वन इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड क्या होता है? नवजात शिशु की हत्या। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो पेशेंस से वीडियो को देखिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। ठीक, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक, वन नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, ओमनीसिएंट। क्या बोलते हैं? ओमनीसिएंट। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। द पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार, ठीक ठीक, उसे बोलते हैं चाउफेर, चाउफेर बोलते हैं। ठीक, गाड़ी चालक या कार चालक, ठीक, चाउफेर। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो स्पेलिंग पढ़ते हैं एक बार, CHAUFFEUR, ये पढ़ना जरूरी है। तो चाउफेर। ठीक, नेक्स्ट है द पर्सन हु हेट्स मैरिज, जो विवाह से घृणा करता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मानव से घृणा करता है। मिसोजैनिस्ट और मिसोजैमिस्ट। क्लियर। तो ये आपका जो होगा वो मिसोजैमिस्ट होगा। मिसोजैमिस्ट मतलब जो विवाह से घृणा करता है। तो राइट ऑप्शन बी। द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या करना क्या कहलाता है? वो होता है पैरिसाइड, PARRICIDE, पैरिसाइड। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है द पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज, ठीक, एम्बीडेक्स्टरस, जिसे बोलते हैं कार्य कुशल होना या दोनों हाथों से काम कर लेना, जिसे निपुण बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन मतलब होता है क्या करना? ठीक, उदासीनीकरण जिसे बोलते हैं। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, जो युद्ध से और युद्ध से और वायलेंस, हिंसा से में विश्वास करना एक न्यायसंगत नहीं समझता है। ठीक, आगे कंटिन्यू करें तो द पेशेंट हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, उसे बोलते हैं बोइस्टर। क्या बोलते हैं? बोइस्टर बोलते हैं। बोइस्टर मतलब होता है जो पेशेंट अभी हाल ही में रिकवर हुआ हो, ठीक हुआ हो, किससे? बीमारी से। तो बोइस्टर बोलते हैं, BOASTER, बोइस्टर बोलते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक, फियर ऑफ ब्लड, जिसको क्या करना है? खून से डर लगता हो, खून से जिसको डर लगता हो उसे बोलते हैं हेयोमोथोफोबिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, ठीक, हु टेस्ट आई साइट, जो स्पेशलिस्ट होता है आई साइट के लिए, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन। ठीक, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ए परसिस्टेंट एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ यूजुअली इन्वॉल्विंग इमेजिन्ड सिम्पटम्स ऑफ इलनेस। ठीक, तो जो चिंतित हो अपने हेल्थ से, ठीक, और जो उसकी बीमारी के कुछ लक्षण हो वो उसमें वो फंसा हो, तो उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, बी हो जाएगा। आगे द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक, जो क्या होता है बिल्डिंग की केयर करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेनिटर। तो राइट ऑप्शन आपका जो होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, उसे बोलते हैं मिराज, जिसे बोलते हैं मरीचिका। मरीचिका देखिए रेगिस्तान में देखा होगा आप लोगों ने कि आपको दूर दूर क्या होंगे? हमेशा जलाशय नज़र आते होंगे। ठीक, तो आप वहाँ जब पहुँचते होंगे तो आपको वहाँ पे दिखता नहीं होगा कि यहाँ पे जलाशय था। ठीक, तो जलाशय होता नहीं है, आपको दिखता लेकिन होता नहीं है, वो एक भ्रम होता है। ठीक, वो रेगिस्तान में ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। टोटल रिफ्लेक्शन TIR
टोटल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण देखने को मिलता है हमें। ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर एक क्लीवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क। ठीक, एक चतुर और अम्यूजिंग रिमार्क मतलब अम्यूजिंग मतलब इंटरटेनिंग। ठीक, तो राइट ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा, राइट ऑप्शन आपका विक्टिज्म हो जाता है, ए। वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट डिफिकल्ट मीनिंग। ठीक, तो उसे बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब समान भिन्नार्थक। उनका जो समान उच्चारण तो समान होता है, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं डिफरेंट, यानी इनका जो मीन होता है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, मर्सेनरी, किराए का सैनिक। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर, यहाँ देखते हैं। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। ठीक, कोई किसी चीज़ को काट देना 2 भागों में, उसे बोलते हैं सेवर। मतलब पीसेस ऑफ 2 पीसेस। ए शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक स्पेशली एन इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्गर वन। ठीक, तो उसे बोलते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक छोटा सा गाना होता है, शॉर्ट म्यूजिक होती है, एक छोटा सा म्यूजिक होती है, उसे बोलते हैं प्रील्यूड। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली। ठीक, एम्यूचर होता है, एम्यूचर मतलब शौकिया है। ठीक, उसका कोई पेशा नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है, वो खेलता है चीज़ों को सिर्फ आनंद के लिए, तो एम्यूचर होता है। क्लियर, कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक, तो इनकैंडिसेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंडिसेंट हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता है। क्लियर, स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ें तो समथिंग दैट इज पॉइजनियस और अनहेल्दी, उसे बोलते हैं टॉक्सिक, विषैला। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे यहाँ से देखते हैं। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, उसे बोलते हैं परसिवरेंस। ठीक, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करना परसिवरेंस होता है। राइट ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे। ए फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसे बोलते हैं ऑर्चर्ड, बगीचा या बाग। राइट ऑप्शन डी। A ruling system in which a person with great power rules and uses his power in cruel way। ठीक, निर्दयी तरीके से अपने जो ऑर्डर है, अपने जो पावर्स का इस्तेमाल करना, उसे बोलते हैं डिपोटिज्म, तानाशाही। लिखे यहाँ में लिखा हुआ तानाशाही। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दैट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे। ठीक, इंटरप्टेड इन एनी वे होता है, तो देखिए एम्बियंट, एम्फीबियंस और ये एम्बिवेलेंट, एम्बिजियस। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे एम्बिजियस मतलब अस्पष्ट, द्व्यर्थी। ठीक, अस्पष्ट, दो डी हो जाएगा। ए सडन क्विक मोमेंट इन द बॉडी दैट यू समटाइम्स कैन नॉट कंट्रोल, उसे बोलते हैं ट्विच। ट्विच मतलब होता है ऐंठन। ठीक, तो एक समटाइम्स मतलब कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, अचानक परिवर्तन हो जाता है बॉडी में, उसे बोलते हैं ऐंठन। यहाँ पे देखते हैं इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, इसे बोलते हैं स्टोइकिज्म। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, तानाशाही। ठीक, रिलीजियस सिस्टम ऑफ थॉट दैट टाइड टू नो गॉड बाय मीन्स ऑफ मेडिटेशन, प्रेयर, ईटीसी, उसे बोलते हैं फिलोसफी होता है, दर्शन शास्त्र। ठीक, आगे कंटिन्यू करें। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, उसे बोलते हैं बेबे, BEVY। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी गई, ये बेबे हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है और अंतिम परिणाम होता है और विशेष परिस्थितियों में होता है वो, उसे बोलते हैं इन 4 में से डिसिसिव बोलते हैं, DECISIVE। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाता है। क्लियर, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्रेडिबल, विश्वसनीय, जो किसी चीज़ पर जल्दी विश्वास कर लेता है, या त्वरित विश्वासी जिसे बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स दैट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट समथिंग इज ट्रू बट डू नॉट प्रूव टू इट, उसे बोलते हैं सिरकमस्टेंशियल। ठीक, परिस्थितियाँ वश होता है, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो रहा है। आगे देखें तो केयरफुल इन व्हाट यू से और डू
इन ऑर्डर टू कीप समथिंग सीक्रेट और टू अवॉइड केजिंग एम्बेरसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी। क्लियर। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, डिस्क्रीट। ठीक। लास्ट है द पर्सन हु इज सेंट टू अ मिशन। ठीक, एक ऐसे व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर मिशन के लिए उसको भेजा गया हो, उसे बोलते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन में से, उसे बोलते हैं इमेजरी। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक, अपने दोस्तों, अपने जो मित्रगण हैं उनको शेयर करिएगा, वो भी इस प्रैक्टिस सेट का बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पे सभी जो मैंने 1 से 50 तक के वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो साथ हम मिलते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर। नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस बात को मत भूलना।